अब रहीम यहाँ जो बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सुख और दुख के बारे में। रहीम पहले जो थे शासक थे, दान देते थे। आपको पहले ही बताया था कि तुलसीदास जी ने जब लिख के भेजा था कि ऐसे हे रहीम ऐसी करने आप कहाँ सीखे हो, तो वापस रहीम ने क्या उत्तर लिख के तुलसीदास जी को कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि आप जब जैसे जैसे दान देते हो तो आपकी नज़रें क्या होती है, नीचे हो जाती है, हाथ ऊपर होते हैं। तो रहीम ने वापस उत्तर लिख करके भेजा। वो जानते थे कि तुलसीदास जी तो सब कुछ जानते, फिर भी मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दोहा लिखा कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग हम पर भ्रम करें ताते नीचे नैन। हे तुलसीदास जी, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, रात और दिन वो मुझे दे रहा है, लोग हम पर भ्रम करे ताते नीचे नैन। हे तुलसीदास जी कि लोग तो हम पर भ्रम कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी नज़रें ऊपर नहीं कराऊँ। देने वाला कौन है? ईश्वर, परमात्मा। उसी को आगे बढ़ाते हुए, जब वो इतने दानशील थे, इतना दान देते थे, कहते हैं कि रहीम के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन एक समय आ गया कि रहीम के पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने ये कहा है अपने उनको कि ए रहीम दर दर फिरई मांगी मधुकरी खाई, यारों यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। कि अब रहीम खुद क्या हो गए? कवि कह रहे हैं अब तो रहीम द्वार द्वार दर दर भटकते फिरते हैं, दर दर द्वार द्वार घर घर, और क्या करें, मांगी मधुकरी खाई, और मधुकरी मांग करके खाते हैं, अर्थात मांग मांग करके, भिक्षा मांग करके खाते हैं। अब ये मधुकरी नाम क्यों पड़ा, अजय आपको लिखना होगा। देखो आप जब इसकी व्याख्या करेंगे तो मधुकरी नाम क्यों पड़ा। रहीम ने कहा है मांगी मधुकरी खाई, मधुकरी नाम क्यों पड़ा ये बताएं। मधुकरी कहते हैं भिक्षा को। अब भिक्षा इस मधुकरी से कैसे सिद्ध होगा? जैसे मधुकर अर्थात बावरा रसों का थोड़ा थोड़ा चयन करता है, एक पुष्प से वो नहीं, कई पुष्पों से वो रस का आनंद लेता है, रसा स्वाद लेता है, पराग लेता है थोड़ी थोड़ी। उसी प्रकार सन्यासी भी, साधु भी थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेता है और घरों से एक परिवार पर बोझ बनना नहीं चाहता, उसको कहते हैं मधुकरी। तो रहीम तो कहते हैं कि अब वो खुद क्या हो गया कि मांग करके कहाँ तो दान देने वाला, और लोग तो आएंगे कि रहीम दानी है, रहीम के पास होगा। तब रहीम ने नीचे कहा यारों यारी छोड़िए, हे यारों अब मुझसे यारी है, मुझसे मित्रता, मुझसे आशा आपकी जो है वो छोड़ दें। मैं पहले जैसा नहीं रहूँ, आप त्याग दें, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है। वे रहीम अब नहीं, वो रहीम अब नहीं है। ईश्वर की भक्ति में पागल हुआ व्यक्ति सभी दुखों और सुखों को त्याग देता है और परमात्मा भी अपनी लौ लगा लेता है। यहाँ कवि रहीम उसी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि रहीम कवि तो अब परमात्मा की भक्ति में फकीर बन गया है। उसे हर घर परमात्मा का ही घर लगता है और वह जीव में ईश्वर के ही दर्शन होते हैं हर जीव में। अतः अब उससे किसी स्वार्थ की कामना करना व्यर्थ है। वह तो स्वयं दर दर भटक कर प्रभु प्रेम मांगता फिरता है, वह अब किसी को क्या दे सकता है। एक अर्थ ये भी है। दूसरा वो है कि रहीम जो पैसे में था, और देखो एक बात कही हुई है कि देने पर उतारू हो जाता है व्यक्ति, दान देने में तो कहते हैं कि कुआं भी फूट जाए। राजस्थानी में कहावत है कि नहीं कमाते हैं और देते ही देते रहते हैं तो कुएं भी ख़त्म हो जाते हैं। तो रहीम यहाँ कह रहे हैं कि दान तो वो खूब देते थे जब वो शासक थे। रहीम जब उसके पास में दौलत थी, धन थी, सब कुछ था, तो वो लोगों को देते थे। और बाद में लोग तो आएंगे, जो देने वाला है आशा लेकर के आएंगे, तो उसी आशा वालों को रहीम ने यह कहा यारों यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। हे यारों अब तो यारी छोड़ दो, मित्रता छोड़ दो, मुझसे आशा है वो छोड़ दो। अब वो रहीम नहीं रहे जो आपकी
आवश्यकता की पूर्ति करे। आप आशा लेकर के आए हैं, मैं आपकी आशा को पूरी नहीं कर सकता, आप आशा को यहाँ छोड़ें। यह दुआ आपके देखो इसमें दे रखा है 21 और उसमें 170 पर ही यही दुआ कहा है रहीम ने। रहीम की जो है कई दुए उन्होंने वापस कह दिए, वैसे ही 170 पर भी है ये, और उसमें भी रहीम ने यही बात कही है। वहाँ वो कहते हैं, ये रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकरी खाई, यारों यारी छाड़ी देऊ वे रहीम अब नाई। वही बात यहाँ कही गई है कि अब वो रहीम नहीं रहे। रहीम तो अब क्या है, अपना मांग करके पेट भरते हैं। मधुकरी का बहुत ही ये सुंदर शब्द है, और व्याख्या आप करेंगे तो उस मधुकरी के बारे में भी विस्तार से लिखेंगे। अब आगे फिर कहा है, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। ये भी 2 जगह दुआ है कि ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। यहाँ अंतर कथा भी है, अंतर कथा आपको बताई जाएगी कि ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई हो। अगर कोई बड़े व्यक्ति छोटे काम करे तो प्रशंसा नहीं होती। जैसे कवि रहीम कहते हैं कि हनुमान को कोई गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला या गिरधारी नहीं कर, गिरधर कहे ना कोई, गिरधर कोई नहीं करता है, गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला कोई नहीं करता है, गिरधारी नहीं कहता है। भाव यह है कि बड़े व्यक्ति कोई अच्छा काम, छोटा या ना करने योग्य कार्य करते हैं तो उससे उसकी कोई प्रशंसा या बढ़ाई नहीं होती, उन्हें कोई यश नहीं देता। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण के शक्ति लगी तो पहाड़ उठा लाए, किंतु यहाँ देखो अंतर कथा है। जब हनुमान जी गए संजीवनी लेने और पूरे पर्वत को ही उठा लाए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कहाँ है, तो वो सारा उठा करके ले आए। तो पर्वत लाने पर हनुमान जी को कोई गिरधारी नहीं कहता, गिरधर नहीं कहता। अगर हम कहें कि गिरधर तो किस के दर्शन होंगे, आपका ध्यान किसकी ओर जाएगा, कृष्ण की ओर। कृष्ण की बात कोई उन्हें गिरधारी नहीं कहता, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला नहीं कहता। यहाँ 2 कथाएं। कवि की दृष्टि में हनुमान का पर्वत को उठा लेना कोई बड़प्पन का कार्य नहीं था। श्री कृष्ण ने तो समस्त प्रजा जन की रक्षा के लिए पर्वत उठाया था, जबकि हनुमान जी ने केवल एक ही व्यक्ति की रक्षा के लिए पहाड़ उठाया था। देखो हनुमान जी कोई छोटे नहीं हैं, हनुमान जी भी महान हैं, हनुमान जी भी बड़े हैं, और हनुमान जी की गुणगान तो पूरी जनता जगत करता है। राम ने भी जिनकी प्रशंसा की है, राम स्वयं कहते हैं विष्णु के अवतार है कि मैं तुमसे उड़न नहीं हो सकता। और यहाँ जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया भगवान ने, इंद्र कुपित हो गया। इंद्र ने 7 दिनों तक पूरे ब्रज में वर्षा, आंधी, तूफान सारे किए, तो उन्होंने सबकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत को उठाने पर उनका नाम पड़ा गिरधारिया, गोवर्धन नाम हो गया, और उन्होंने रक्षा के लिए ये किया था। यहाँ भी ये, और हनुमान जी ने भी राम के भाई लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी, और जब बाण लगा, और पहले तो हनुमान जी किसको लाए थे, रावण की नगरी में जो सुसेन वैद्य था उसको घर सहित उठा करके ले आए, और एक ही रात में जाग करके जो बहुत दूर था पर्वत को ही उठा करके ले आए। तो ये कहते हैं कि ओछा और कार्य के बारे में बताए। देखो एक अपने कहा है
कहावत भी है, समर्थ को नहीं दोष गुसाही, समर्थवान को दोष नहीं लगते, यही भाव यहाँ है। और जे लागे दोष तो समर्थ नहीं। यहाँ भी बड़े लोग जो कार्य करते हैं, वो अच्छा कोई कार्य छोटा कार्य कर देते हैं तो वो बड़े नहीं हो सकते। और यहाँ कोई छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य कर देता है तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। हनुमान जी का उदाहरण देते हुए यहाँ रहीम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है।